नमस्कार, साउथ साइड की खबरों में आपका स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। केरल के सीएम विजयन ने अंधविश्वास और हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम विजयन ने संत सुधारक श्री नारायण गुरु की 170वीं जयंती पर बोलते हुए कहा कि भारत के चांद पर पहुंचने के बाद भी देश के कई हिस्से अंधविश्वास की चपेट में हैं। सीएम विजयन ने सवाल किया कि विज्ञान और टैक्सों में प्रगति के बावजूद देश लोगों के बीच वैज्ञानिक जागरूकता पैदा करने में असमर्थ क्यों है। भारत के चांद पर पहुंचने के बावजूद देश के कई हिस्सों में अंधविश्वास के नाम पर बलि और हिंसा हो रही है। 169 में यहां पर जयंती पर चांद पर पहुंचने के बाद देश अंधविश्वास की चपेट में। वहीं मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद वेंकटेश ने बड़ा आदेश अब दिया। जस्टिस आनंद वेंकटेश ने 10 साल से ज्यादा पुराने तमिलनाडु के पूर्व सीएम पनीर सेल्वम से जुड़ा एक ऐसे फैसले की समीक्षा का फरमान सुनाया है। पनीर सेल्वम और उनके रिश्तेदारों को दिसंबर 2012 में बरी किए जाने के बाद शुरू किए गए आपराधिक रिवीजन केस पर नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस ने डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन को भी निशाने पर लिया है। जस्टिस आनंद वेंकटेश का कहना था कि सरकार बदलते करप्ट नेताओं पर अंकुश लगाने के मकसद से खड़ा किया गया एंटी करप्शन ब्यूरो भी बदल गया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने पनीर सेल्वम की हर तरह से मदद की थी। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा इस साल दिसंबर में कर्नाटक के दौरे पर आएंगे। वो मांड्या में बौद्ध गुरु दलाई लामा के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग और ध्यान केंद्र की आधारशिला रखेंगे। इसी संबंध में बुदाई ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मी नरसिम्हा मूर्ति और मांड्या जिले के प्रभारी मंत्री चिलुबरैया स्वामी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से मुलाकात की और प्रतिनिधि मंडल ने दिसंबर में बराक ओबामा की मांड्या यात्रा के संबंध में विस्तार से चर्चा की। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी का अधिकारियों को बड़ा आदेश दिया है। आदेश में भूमि सुधार पर झूठे प्रचार को खत्म करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। सीएम जगनमोहन रेड्डी ने अधिकारियों को राज्य में भूमि सुधारों पर मीडिया के कुछ वर्गों के फैसले जा रहे कथित झूठे प्रचार को रोकने के लिए अभियान चलाने को कहा है। सीएम ने जगन्ना शाश्वत भू रक्षा योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए और कहा कि कुछ समाचार चैनल कथित तौर पर सरकार के लिए गए निर्णयों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में लगे हैं। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने दिल्ली में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की। सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद वाईएस शर्मिला ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर निशाना साधा। वाईएस शर्मिला ने कहा कि केसीआर की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वाईएस शर्मिला ने कहा कि सोनिया और राहुल गांधी से केवल तेलंगाना से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। वो तेलंगाना के लोगों के हित में लिए गए लगातार काम करेंगे। ये मुलाकात ऐसे समय हुई जब राजनीतिक गलियारों में वाईएसआरटीपी के कांग्रेस में विलय होने की चर्चाएं चल रही हैं। वहीं कर्नाटक में किसानों का एक समूह ने तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी देने के आदेश के विरोध में प्रदर्शन किया। श्रीरंगपट्टनम के पास मांड्या में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों को कावेरी जल विनियमन समिति के अंतरिम आदेश पर आपत्ति की है, जिसमें कर्नाटक को 15 दिनों तक तमिलनाडु के लिए प्रतिदिन 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए कहा गया। कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायक दर्शन पुतनया भी विरोध में शामिल हो गए। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कावेरी जल मुद्दे पर चर्चा के लिए दिल्ली जाने की योजना बनाई है। इस मुद्दे को लेकर तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। शीर्ष अदालत कर्नाटक को पानी छोड़ने का निर्देश अब देने की राज्य की याचिका पर सुनवाई करेगा। कर्नाटक ने एक हलफनामा दायर कर दावा किया कि ट्रिब्यूनल का आदेश इस धारणा पर आधारित है कि राज्य में इस बार सामान्य मानसून था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। रामेश्वरम के थंगाचीदाम में दरगाह इलाके में एनआईए ने छापेमारी की। वहीं एनआईए टीम की ये छापेमारी 3 घंटे तक चली। साथ ही छापेमारी के दौरान इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। वहीं भारतीय शतरंज खिलाड़ी रामेश बाबू प्रज्ञानंद पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। फिड वर्ल्ड कप चेस टूर्नामेंट में फाइनल में मैग्नस कार्लसेन ने हार झेलने के बाद प्रज्ञानंद ने दूसरे स्थान पर अपने खेल को खत्म किया। भले
वो फाइनल मैच हार गए हों, लेकिन अपने दमदार खेल से उन्होंने सभी का दिल जीत लिया। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में प्रज्ञानंद और उनके माता पिता को सम्मानित किया। फाइनल में 18 साल के प्रज्ञानंद के सामने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्सन भी थे। इसके बावजूद प्रज्ञानंद ने काफी चतुराई तरीके से गेम को अंजाम दिया। प्रज्ञानंद आने वाले दिनों में भारत के लिए कई बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। अनुराग ठाकुर से पहले प्रज्ञानंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आप जुनून और दृढ़ता के प्रतीक हैं। आपका उदाहरण दिखाता है कि कैसे भारत के युवा किसी भी क्षेत्र को जीत सकते हैं। आप पर गर्व है। प्रज्ञानंद ने खेल से दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने का काम किया। विश्व कप के फाइनल में पहुंचना, शानदार प्रदर्शन करना, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इनको देखकर लाखों युवाओं में प्रेरणा आती है कि वो चेस खेलें और चेस में अच्छा करें। हालांकि शतरंज और चेस का ओरिजिन भारत ही था, लेकिन वर्षों लग गए भारत को चेस ओलंपियाड कराने में भी। बहुत सफल चेस ओलंपियाड यहाँ पर हुआ था। लेकिन उससे बड़ी खुशी की बात है, एक नहीं अनेक हमारे खिलाड़ियों ने चेस में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। और जिस तरह से प्रज्ञानंदा की ये जर्नी रही है, 10 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक, एक नहीं अनेक उपलब्धियां हैं। इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। निश्चित तौर पर माँ बाप का एक बहुत बड़ा योगदान गुरु के साथ साथ होता है, और सरकारें, फेडरेशन तो अपना रोल अदा करती हैं, लेकिन माता पिता का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे उन्होंने बताया कि बचपन में इनके लिए चाहे पेंटिंग की व्यवस्था करनी हो या चेस बोर्ड लाने का हो, तो एक उन्होंने प्रेरणा दी उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए, और वहाँ से प्रोफेशनल खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़े। ये बहुत सारे खिलाड़ियों को सीखने की ज़रूरत है कि जब भी आप कुछ करें, दिल से करें, मेहनत करें और लगातार प्रयास करें कि अच्छा हो। और मुझे खुशी इस बात की, पिछले कुछ महीनों में अगर देखा जाए, भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन एक नहीं अनेक खेलों में किया है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की सरकार के बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में चीन के साथ सीमा मुद्दे पर बहस की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर कोई भी विधेयक असंवैधानिक होगा। उन्होंने मांग की कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार चीन पर व्यापक बहस कराए। साथ ही ओवैसी ने हैदराबाद में से कहा कि चीन ने हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है। हमने पहले भी मांग की थी कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं कि विशेष सत्र में चीन पर व्यापक बहस होगी। हमने देवसांग और डेमचोक में जमीन खो दी है। वहीं भारत के लिए 2 सितंबर का दिन बेहद अहम है, क्योंकि इस दिन इसरो अपना पहला सौर मिशन आदित्य L1 लॉन्च करने जा रहा है। आदित्य L1 की लॉन्चिंग से पहले इसरो के वैज्ञानिकों की टीम ने तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। पारंपरिक परिधान में मंदिर पहुंचे वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग के लिए प्रार्थना की। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग और उसकी चांद पर सफल लैंडिंग से पहले और इसरो के वैज्ञानिकों ने तिरुपति बालाजी में जाकर वेंकटेश्वर भगवान के दर्शन किए और चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रार्थना की थी। वहीं चंद्रयान की सफलता के बाद इसरो प्रमुख सोमनाथ मंदिर दर्शन के लिए गए थे। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग के बाद अब इसरो के वैज्ञानिकों को अपने इस सौर मिशन से बहुत उम्मीदें हैं। भारत के पहले इस सौर मिशन पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजर अब टिकी है। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 को इसरो के वैज्ञानिक 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से लॉन्च करेंगे। इसरो के PSLV C57 रॉकेट के माध्यम से आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। PSLV C57 भारी भरकम और विशाल रॉकेट है, जो उड़ान भरेगा और अगले 5 साल तक आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करेगा। चलिए, बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। वहीं ब्रेक के बाद आपका स्वागत। केरल पर्यटन विभाग ने आयोजित एक सप्ताह तक चलने वाले ओणम उत्सव के हिस्से के रूप में विभिन्न जगहों पर कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। वहीं कनकुन्नुल महल में कथकली कला का प्रदर्शन किया गया। मार्गी समूह ने दक्षयगम कथकली की प्रस्तुति की। तिरुवनंतपुरम शहर के कथकली प्रेमी कथकली देखने के लिए
कनकुन्नू महल में इकट्ठा हुए हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में अनुमंचीपल्ली के ग्रामीण ने NH 65 पर स्थित गांव में असमय बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने प्रदर्शन के दौरान प्रदेश की सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। वहीं प्रदर्शन की वजह से नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिससे आने जाने वाली गाड़ियां घंटों कतार में खड़ी रहीं। सूचना पाकर मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, अधिकारी पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों पर इसका कोई भी खास असर नहीं पड़ा और लगातार प्रदर्शन अभी जारी है। वहीं मदुरै में दिवंगत तमिलनाडु अभिनेता नलंदी के परिवार के सरकार से परिवार के एक सदस्य को नौकरी और घर देने की मांग की। दरअसल फिल्म कदैसी व्यवसायी ने सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म का खिताब जीता, जिसे 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 की घोषणा की है। यह फिल्म 11 फरवरी 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म में विजय सेतुपति और योगी बाबू भी महत्वपूर्ण भूमिका में है। फिल्म रिलीज होने के पहले नलांदी का निधन हो गया, लेकिन उन्हें वास्तविक जीवन के किसान संघर्षों को पेश करने के लिए उनके स्वाभाविक अभिनय के लिए पहचाना गया। इसी को लेकर उनकी पत्नी और बेटी ने सरकार से उनके लिए घर बनाने की मांग की और उचित नौकरी की भी गुहार लगाई है। बेंगलुरु में व्यावसायिक वाहन चालकों और मालिकों ने लाइफ टाइम टैक्स लगाने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में वाहन चालकों ने लाइफ टाइम टैक्स लगाने के फैसले को वापस लेने की मांग की, साथ ही प्रदेश की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं कर्नाटक के बेंगलुरु में सड़कों पर जलभराव के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सिल्क बोर्ड जंक्शन में जलभराव की वजह से लोगों को अपने काम पर जाने में दिक्कतें भी हो रही हैं। ऐसे में लोग तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। नगर निगम पर भी लोगों ने गुस्सा जाहिर किया। कर्नाटक के कलबुर्गी में व्यापार लाइसेंस को लेकर नगर निगम कार्यालय के परिसर में 2 लोगों ने नगर निगम के स्वास्थ्य निरीक्षक पर हमला किया। नगर निगम के ऑफिस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर व्यापारी और निगम अधिकारी के बीच नोकझोंक हो गई और सीसीटीवी फुटेज में तस्वीरें कैद हो गई। वीडियो में आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि किस तरह से कुछ लोग स्वास्थ्य निरीक्षक से व्यवहार लाइसेंस को लेकर बहस कर रहे हैं। फिलहाल दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई और पुलिस आगे की जांच में जुटी है।